हेलो फ्रेंड्स। आज हम फार्माकोकाइनेटिक के एब्जॉर्प्शन जो है एडीएमई इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रग ट्रांसपोर्ट क्या है, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन क्या है। बिकॉज जब आप पूरा फार्माकोकाइनेटिक पढ़ोगे तो फार्माकोकाइनेटिक में जो मेन स्टेप है, ठीक, आपने क्या किया, जो ड्रग है वो ड्रग इनटेक किया। इनटेक करने के बाद आपके वो स्टमक इंटेस्टाइन में गया, तो स्टमक और इंटेस्टाइन से वो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में कैसे गए, एक पर्टिकुलर क्या है, सारे सेल मेम्ब्रेन्स हैं, एक या ज्यादा जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उन सारे सेल मेम्ब्रेन को उस पर्टिकुलर एक जो ड्रग है उसको वो क्या करना होगा, उसको क्रॉस करना होगा। क्रॉस करेगा तभी वो क्या होगा, ड्रग उस अपने जो साइट ऑफ एक्शन है या अपना जो ब्लड है उसमें वो जा सकेगा। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जाता है, ठीक है, जो ब्लड है वो, जो ड्रग है वो ब्लड में कैसे जाता है। सबसे पहले उस एब्जॉर्प्शन से पहले आपको ये ड्रग ट्रांसपोर्ट जो है वो समझना पड़ेगा। तो जो ड्रग ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ड्रग ट्रांसपोर्ट क्या होता है, drug need to pass through one or more cell membrane to reach their site of action। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्रग है अपने साइट ऑफ एक्शन पे, ठीक है, रीच करने के लिए उसको वन या मोर देन वन जो क्या है सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसको क्या करना होगा, उसको क्रॉस करना होगा। अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो आपका ड्रग है वो साइट ऑफ एक्शन तक जा सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रग ट्रांसपोर्ट। अब जो ड्रग ट्रांसपोर्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है थ्री टाइप्स में, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। Drug transport divided into three types: passive diffusion, filtration, and specialized transport, where specialized transport is further subdivided into two parts: active transport and facilitated diffusion, where active transport is further divided into subparts. Active transport divided into symport, uniport and antiport। अब बच्चा मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये होता क्या है। देखो, आपने नॉर्मली क्या देखा कि जो ड्रग ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है, जो ड्रग है ड्रग को साइट ऑफ एक्शन पे जाने के लिए वन या मोर देन जो सेल्स मेम्ब्रेन है उनको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जो ड्रग ट्रांसपोर्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है कैसे, किसमें, ड्रग ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड है पैसिव डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में। जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट। फिर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी डिवाइडेड है सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। अब हम ये जानते हैं कि जो पैसिव डिफ्यूजन है ये क्या है, ठीक। देखो, पैसिव डिफ्यूजन, ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को हम कैसे समझेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। जब आप क्लास में होते हो, सारे क्लास में अभी जब आप पढ़ रहे हो सारे स्टूडेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में होता है। जैसे बैचलर फर्स्ट ईयर वाले हैं वो अपने क्लास में हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं वो अपनी क्लास में, डिप्लोमा वाले अपने क्लास में। तो उस समय जो आप लोगों का क्लास में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सब अंदर क्लास में बैठे हुए हैं। अब कंसंट्रेशन जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, क्लास के अंदर ज्यादा है, ठीक है। और बाहर क्या है, बाहर अभी आप लोग नहीं हो क्योंकि आप लोग क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। फिर अचानक से क्या होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब रिसेस हुआ, कोई लंच ब्रेक हुआ, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, धीरे धीरे क्लास में जहां आपका हायर कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा जहां लोअर कंसंट्रेशन है बाहर, वो आप क्या करते हो, मूव करने लगते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना, मतलब कि मतलब क्या है, ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है तो इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन में मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज क्विकली।
अब ध्यान से समझो, जो आपके सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है आपको पता है कि लिपोफिलिक नेचर है, ठीक है, जो है लिपिड से बने हुए हैं। अब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं, वो इजीली क्या करेंगे, वो इसको इजीली वो क्रॉस कर जाएंगे, उन्हें कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होगी, उनको कोई भी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो इजीली अंदर क्लास में मतलब वो क्या है, वो एंटर कर जाएंगे। अब इसको आप कैसे समझोगे? देखो आप खुद समझो। अब आपका क्या है, आप अगर मान लो आप बैचलर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ये आप ही का क्लास है, तो आपको आपके क्लास के अंदर आने के लिए, ठीक है, या फिर आपको अपने क्लास से बाहर जाने के लिए कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होगी, या फिर किसी की ऐसे ऐसा नहीं होगा कि भाई आ मेरे को लेकर जा, ऐसे कोई आने नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सेम नेचर होने की वजह से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं वो क्या होंगे, इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, जो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन्स है उनसे। और पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और किसी भी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या है? देखो फिल्ट्रेशन, आप लोगों ने नॉर्मली घर में, ठीक है, वो चाय देखी होगी, चाय छन्नी की होगी, पर्टिकुलर पोर्स होते हैं उसमें, जब आप चाय को जब चाय को क्या करते हो, जब चाय को छानते हो तो देखते हो ना चाय को पर्टिकुलर पोर्स से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पोर्स होते हैं आपके, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स के बीच में या फिर किसी सेल के जंक्शंस के बीच में क्या होते हैं, कुछ पैरासेलुलर क्या हो जाते हैं, स्पेसेस होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ पोर्स होते हैं। तो आपका जो ड्रग है उस पोर्स के अंदर से क्या होते हैं, इजीली चले जाते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू पैरासेलुलर स्पेस इन मेम्ब्रेन। लेकिन एक चीज जो है वो ध्यान देने वाला है कि ये जो इन जो फिल्ट्रेशन है वो पार्टिकल साइज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वही पार्टिकल्स, ड्रग के पार्टिकल्स जो फिल्ट्रेशन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, जिनका जो पार्टिकल साइज है लेस देन 400 डाल्टन है, ठीक है। और एक चीज आप और ध्यान देना कि फिल्ट्रेशन में ड्रग का जो नेचर है वो जरूरी नहीं है कि लिपोफिलिक हो, क्योंकि इसको आपको देखो ये सिंपल सी बात है। अगर आप आपकी एक क्लास है, ठीक है, आप अपनी क्लास में जा रहे हो, तो इजीली आप उस क्लास के स्टूडेंट हो, आपके टीचर भी आने देंगे, आप अपनी क्लास में बहुत आसानी से जाओगे। अब मान लो आपकी क्लास में एक छोटा सा क्या है, विंडो है, ठीक है, उस विंडो में कोई भी बच्चा चोरी से, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट का हो या कुछ भी, वो बच्चा वहां से आ सकता है, ठीक है। उस विंडो से आने के लिए उस बच्चे का आपकी क्लास का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूरी है, अगर वो बच्चा, जो भी बच्चा हो या कोई भी हो जो इस विंडो से चोरी चोरी आ रहा है, ठीक है, वो विंडो को यूज कर रहा है, उसका जो बॉडी वेट है ऐसा होना चाहिए कि जितना बड़ा वो विंडो है उससे वो छोटा हो, ताकि उस विंडो के अंदर इजीली एंटर कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही जो फिल्ट्रेशन है इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और पोर्स के थ्रू जो पैरासेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू जो ड्रग है उसका मूवमेंट हो जाता है, एंट्री हो जाती है, ठीक है। और पार्टिकल साइज क्या है, लेस देन 400 डाल्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्टिकल साइज, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। आपको बताया था स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, वो फिल्ट्रेशन भी नहीं है और पैसिव डिफ्यूजन भी नहीं है, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड ये अपना नाम ही बता रहा है, मतलब कुछ स्पेशल, इसमें कुछ स्पेशल लग रहा है, या तो इसमें एनर्जी लगेगी या फिर इसमें कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है वो भी फर्दर
डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो ये एक्टिव वर्ड जहां आ गया, मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे एनर्जी जो है उसका यूज होगा, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब मतलब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो अगेंस्ट भेजने के लिए क्या करेंगे, अगेंस्ट जाने के लिए क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ड्रग को भेजने के लिए वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अब इसको आपको अगर नॉर्मली समझना हो तो आप कैसे समझोगे, जैसे आप लोग इमेजिन करो, जो मोस्ट ऑफ आप क्या करते हो कि खेल, आप कॉलेज के टाइम भी जब थोड़ा सा फ्री होते हो तो क्रिकेट एंड ऑल खेलने लगते हो, ठीक। तो अब मान लो कि आप में से दो तीन बच्चों ने क्या किया, बंक कर लिया, ठीक है। बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने क्या किया, आप में से किसी बच्चे ने, एक दो बच्चों ने बंक कर लिया और अभी धीरे धीरे निकल ही रहे थे, तब तक जिस टीचर का क्लास आपने बंक किया था उस टीचर ने आपको देख लिया, ठीक है। और उस टीचर ने क्या बोला कि चलो चलो क्लास अटेंड करो। तो अब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहे हो, क्योंकि बंक सिर्फ आप दोनों ने ही, दो ही तीन बच्चों ने किया था, बाकी क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आपका जो फ्लो हुआ, डायरेक्शन हुआ, क्या हुआ, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, ठीक है। और एनर्जी और कैरियर का मतलब क्या हुआ, अब आपको अगर उसी टीचर ने बोला है तो वो उस टीचर का जो डर है, ठीक है, वो जो टीचर का पावर है वो क्या है, एनर्जी है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है, ठीक है, उसमें ये ड्रग मूवमेंट होते हैं कैसे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एनर्जी एंड चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जो डिवाइडेड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सिंपोर्ट, सिंपोर्ट या फिर को ट्रांसपोर्ट। अब एनर्जी रिक्वायर्ड है, को ट्रांसपोर्ट में का क्या होगा, सिंपल सा याद ये सोचो, ठीक है, कि नॉर्मली सोचो कि एक स्टूडेंट है, आशुतोष, वो आ रहा है क्लास अटेंड करने, वो बोला चलो मैं कॉलेज जा ही रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ, मेरे पास बाइक है, बाइक, हाँ, मैं कॉलेज जा ही रहा हूँ, तो चलो साथ में मैं क्या करता हूँ, कि उसका फ्रेंड है आयुष, वो कहता है चल आयुष, मेरे साथ चल, ठीक है, एक की एनर्जी लगी और दो लोग साथ में क्लास में चले गए, मतलब कि सिंपोर्ट में अगर आप ड्रग से रिलेट करोगे तो एक मॉलिक्यूल जो अंदर जा रहा है, ठीक है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी वो सेल के अंदर लेके जा रहा है साथ में, ये होता है सिंपोर्ट। अब दूसरा होता है एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक मॉलिक्यूल अंदर आया और उसके बदले जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो बाहर गया। अब मान लो, ठीक है, आशुतोष बाइक लेकर कॉलेज गया, ठीक है, अब आशुतोष कॉलेज चला गया, अब वहां पे राज है, अब एक स्टूडेंट है उनका फ्रेंड राज, उसका पढ़ने उड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक, तो वो क्या कहेगा, बोलेगा आशु भाई अपना बाइक मुझे दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तब राज ने आशुतोष का बाइक लिया और कॉलेज से वो अपने घर निकल गया। तो अब क्या हो रहा है, आशुतोष का कॉलेज में आना और राज का कॉलेज से जाना, ये क्या है, एंटी पोर्ट, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आशुतोष और राज क्या हैं, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो कॉलेज है, घर है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाइक उन्होंने यूज किया वो क्या है, वो एनर्जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना, जो एक्टिव था वो क्या था, वो था अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वेयर एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। अब आपको पता है जब हायर टू लोअर जाता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है फ्लो करते हैं तब उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन में क्या होगा, कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड बट कैरियर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस मसल सेल मेम्ब्रेन बाय अ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कौन सा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है उस क्या है वो, इसका एग्जाम्पल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, ठीक। अब हमने जो ये पढ़ा है डिफ्यूजन, उसको हम क्या करें, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ओके। ये देखिए, ये ये आपका क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन में सिंपली ये जो है ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक। एक ड्रग मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहा है, वो उसने क्या किया, नॉर्मली हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली उसने क्रॉस कर लिया, ठीक। बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, बिना कैरियर की रिक्वायरमेंट की, और इनका नेचर क्या है, लिपोफिलिक। देखो, ये ड्रग इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से आ रहा है, मतलब दोनों का जो नेचर क्या होना चाहिए, लिपोफिलिक। तो ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। अब कुछ चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स क्या कर रहे हैं, चैनल्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। और इन दोनों को, सिंपल डिफ्यूजन एंड चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, पोर्स हैं। अब पोर्स के थ्रू जो ड्रग्स एंटर कर रहे हैं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और मैंने आपको बताया था फिल्ट्रेशन के लिए, पोर्स के लिए एंटर करने के लिए क्या है, नेचर लिपोफिलिक होना जरूरी नहीं है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, जो देखो फर्स्ट देखा आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, फिर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ आप देख रहे हो कि क्या है, कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ये देखो, ये आप देख रहे हो कि एक अंदर आ रहा है, दूसरा ड्रग मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, बाहर लग रहे हैं। अब कैरियर भी लग सकते हैं, एनर्जी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो कैरियर प्रोटीन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड हो, वो किसके एग्जाम्पल है, वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, समरी देख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव डिफ्यूजन है वो, उसमें एटीपी मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वेयर एज जो एक्टिव डिफ्यूजन है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो डायरेक्शन है क्या है, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जबकि एक्टिव डिफ्यूजन में क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब पैसिव डिफ्यूजन जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, और एक्टिव डिफ्यूजन में रिक्वायर होता है कैरियर, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक कैरियर में जो क्या है डिफरेंस है, यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वहां पे आपके क्या होते हैं, प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है। वहीं पे एक्टिव डिफ्यूजन जो है, यहाँ पे चैनल, जो चैनल प्रोटीन्स हैं उनकी जरूरत होती है, और यहाँ पे प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है, ठीक है। आई थिंक आपको बच्चा समझ आ गया होगा। चलो मैं इसको, आप जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लें। आप में से बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और ड्रग ट्रांसपोर्ट आपको जब समझ आ गया है, अगर ड्रग ट्रांसपोर्ट अच्छे से समझ आ गया, तभी हम ड्रग एब्जॉर्प्शन को पढ़ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। आप मुझे कमेंट करें और बताएं बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके।